नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरुण श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। निकाय चुनाव के लिए नए सिरे से आरक्षण का ऐलान हो चुका है। आरक्षण में 11 सीटों पर फेरबदल हुआ है। जी हां, 11 ऐसी सीटें हैं जिनमें फेरबदल किया गया है। इनमें 6 सीटें ओबीसी वर्ग की हैं और शहरी विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नए आरक्षण की जानकारी दी है। मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि हाई प्रोफाइल सीट मथुरा को पहले ओबीसी महिला के लिए रिजर्व रखा गया था, मगर अब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इस बार मथुरा सीट को सामान्य वर्ग में डाल दिया गया है। ऐसे ही अलीगढ़ की सीट भी दिसंबर 2022 को जारी हुए आरक्षण में महिला ओबीसी के लिए रिजर्व रखी गई थी, मगर इस बार उसे सामान्य कैटेगरी में डाला गया है। प्रयागराज को भी ओबीसी के बदले सामान्य श्रेणी में रखा गया है। ऐसे में आरक्षण की तब्दीली के बाद अब निवर्तमान मेयरों की टेंशन बढ़ गई है। साथ ही सियासी दलों के लिए भी तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ए.के. शर्मा का क्या कुछ कहना है वो सुन लेते हैं। क्या बदलाव जो सूची जारी हुई है, क्या उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिला है? हमारे डेडिकेटेड आयोग ने मुख्य रूप से इस बात को हाईलाइट किया था कि चूंकि ये बड़ा राज्य है, इसलिए सभी प्रकार के चुनावों के लिए राज्य को इकाई मानकर चलना शायद पर्याप्त नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि लोगों के असंतोष को थोड़ा दूर करने के लिए शायद सरकार अगर ये सोचे कि नगर निगम को राज्य स्तर पे और नगर पालिका परिषद को मंडल स्तर पे, उसी प्रकार नगर पंचायत को जिले स्तर पे यूनिट मान करके अगर चक्र को, आरक्षण के चक्र को देखा जाए तो बेहतर होगा। उस सुझाव को सरकार ने स्वीकार किया, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया और उस सुझाव को कानूनी अमल देने के लिए कल हम लोगों ने अपने दोनों अधिनियम, नगर निगम अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम, दोनों में हमने उसका सुधार किया। इस प्रकार का सुधार करते हुए आज अनंतिम अधिसूचना जारी की। आंकड़ों में क्या बदलाव हुआ है? अगर महिलाओं की बात करें, SC, ST या फिर ओबीसी? महिलाओं की सीटें 33 बढ़ रही हैं, 33। पहले 255 थी, अब 288 हो रही हैं। ST की सीट में 1 का इजाफा हो रहा है, पहले 1 थी अब 2 है। SC की सीटें 102 थी, वो अब 110 हो रही हैं, तो 8 का बढ़ोतरी हो रही है। ओबीसी को अब जितना पहले मिला था 205 सीटें, वही 205 सीटें अभी भी मिल रही, क्योंकि उनका कोटा पहले ही 27% पूरा हो चुका था। सर, समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है कि आप ओबीसी को जो है आरक्षण देना ही नहीं चाहते हैं, अभी भी ये बात कहते नजर आते हैं। ये उनकी मिथ्या वचन, झूठी बात और गलत बयानी, जिन शब्दों में भी इस बात को कहें कि वो झूठ बोलने का बार बार प्रयास कर रहे हैं। हम पहले भी ओबीसी को पूर्ण रिजर्वेशन देते हुए हम अनंतिम अधिसूचना 5 दिसंबर की लाए थे, और इस बार भी आप सबके प्रत्यक्ष में है, सबके सामने है कि ओबीसी सहित सभी वर्गों को पर्याप्त आरक्षण देते हुए हमने ये अधिसूचना जारी की। तो ये नई अधिसूचना जारी हो गई है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब आगे की प्रक्रिया यह है कि अब चुनाव आयोग इस पे आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और एक नई तारीख दी जाएगी और उस पे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। लेकिन यहां पर समीकरण बदले हैं। जो नया आरक्षण लागू किया गया है उसके मुताबिक अब यहां पर नए समीकरण, नई रणनीति बनानी होगी। ओबीसी आरक्षण में कहां बदलाव हुआ है ये हम आपको बता रहे हैं। और पहले और अब क्या हुआ, अलीगढ़ में ओबीसी महिला पहले था, अब सामान्य कैटेगरी में रखा गया है। प्रयागराज की बात करें तो पहले ओबीसी था, अब सामान्य कैटेगरी में रखा गया है। सहारनपुर की बात करें तो पहले महिला के लिए आरक्षित थी, अभी ओबीसी के लिए है। फिरोजाबाद की बात करें तो पहले जनरल कैटेगरी था, लेकिन अब ओबीसी महिला हो गया है। शाहजहांपुर सामान्य था, पहले जनरल था, अभी ओबीसी महिला हो गया है। मथुरा की अगर हम बात करते हैं तो ओबीसी महिला था, जो कि अब सामान्य कैटेगरी है। तो ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। कहां पर कितना बदलाव हुआ है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्रयागराज की बात करें, अलीगढ़ की बात करें, सहारनपुर की बात करें, मथुरा की बात करें, इसके साथ ही साथ फिरोजाबाद की बात करें तो यहां पर
बदलाव हुआ है। और इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। बड़ा पैनल, खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि अब रणनीति कितनी बदलनी पड़ेगी, समीकरण कितने बदलने पड़ेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे। और किस पार्टी की कितनी तैयारी आज की डेट में हम देखें तो इस पर बात करेंगे। एसएन सिंह साहब प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ डॉक्टर अभिषेक राय जी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुभाष यादव जी प्रवक्ता है सुभाषपा से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैभव त्रिपाठी जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। गौरव रघुवंशी जी बीएसपी से हम पक्ष रखेंगे। और विजय उपाध्याय जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि अपना पक्ष रखेंगे। एसएन सिंह साहब से चर्चा की शुरुआत करेंगे। सिंह साहब, नया यहां पर समीकरण, नई तस्वीर दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयार है, हालांकि बैठक चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है। तैयार इस नाते रहती है कि वो विकास के कार्य करती है और बुनियादी ढांचे में विकास करती है, अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करती है, बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को लगाई रहती है, जनता की समस्या को सुनती है, जनता की समस्याओं को शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाती है। मुझे लगता है जो 24/7 आवर्स अगर कार्य करेगा, जनता के लिए कार्य करेगा और विकास के कार्य करेगा, कोई वर्ण नहीं, कोई वर्ग नहीं, कोई भेद नहीं, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, जब इस तरह से कार्य करेंगे तो कोई भी बदलाव आ जाएगा। मुझे लगता है विकास सबको चाहिए और एक लाभार्थी वर्ग उत्तर प्रदेश में है जिसको लाभ चाहिए, आवास सबको चाहिए, बिजली सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए, सड़क और सुरक्षा सबको चाहिए। मुझे लगता है ठीक है, कुछ पार्टियां जो केवल चुनावी मौसम। गौरव रघुवंशी, ठीक है सिंह साहब, आता हूं, दोबारा आता हूं। गौरव रघुवंशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीएसपी से। रघुवंशी साहब, कैसे देख रहे हैं इसको, जो नई लिस्ट जारी की गई है? देखिए, नई लिस्ट जो जारी हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जारी हुई है। अब इसका श्रेय कोई भी ले, लेकिन ये तो सत्य है कि ये कोर्ट के माध्यम से इसका जारी किया गया है। दूसरा, अगर यही व्यवस्था लागू करनी थी जो अभी भाजपा जिसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, तो पूर्व में ही इस व्यवस्था को क्यों नहीं लागू किया गया? आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसकी क्यों लागू किया गया? दूसरा ये है कि आरक्षण और सारे जो विषय है वो एक विचार करने का विषय ये है कि पिछड़े वर्ग को कितना प्रतिनिधित्व मिल रहा है। जितना था उतना मिल रहा है और अभी भी उतना ही है। अब चुनाव की जो तैयारियां चल रही हैं वो अपने अब सही मायने में सही तरीके से अब अधिसूचना जारी होने के बाद शुरू हुई है। बहुजन समाज पार्टी की तैयारी बहुत ग्राउंड लेवल पर शुरू है और इस बार बूथों का जो जिम्मेदारी है वो शायद भारतवर्ष में पहली पार्टी है जो महिलाओं को बूथ की जिम्मेदारी देने। वैभव त्रिपाठी के पास जाएंगे, लेकिन गौरव रघुवंशी जी क्या कहना, क्या चाह रहे हैं? जो इतना पहले था पिछड़ा वर्ग के लिए उतना अभी भी है, तो क्या संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं, संतुष्ट होने के विषय नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उस पर ज्यादा प्रश्न करने का मेरा अधिकार क्षेत्र भी नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो मान्य है। ठीक है, वैभव त्रिपाठी के पास चलेंगे जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। वैभव त्रिपाठी जी, कांग्रेस पार्टी निकाय चुनाव में कैसी तैयारी के साथ आ रही है और इस लिस्ट के बारे में क्या कहेंगे? अब तो ठीक है, आरक्षण की बात इतनी हो रही थी। अभी पहले भी जो जारी हुई थी उसमें आरक्षण की उन्होंने जारी की थी, उसको पहले सही बता रहे थे। अब जब कोर्ट ने डंडा मारा और उसके बाद मजबूरी में इसको बदलना पड़ा, तो कह रहे कि नहीं, ये हमारी ही मंशा है। मंशा अगर आपकी ये है और आपने अच्छा अब किया, पहले गलत क्यों किया था, इसका जवाब देना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी की जो है निकाय चुनाव के संदर्भ में, कांग्रेस पार्टी अपना तैयारी बूथ लेवल पर बैठी है। कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी। मुद्दे भारतीय जनता पार्टी बुलाने के चक्कर में लगी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात पे चुनाव लड़ेगी कि महंगाई, बेरोजगारी, क्षेत्रीय मुद्दे, जो गंदगी है शहरों में। मैं बनारस में हूँ और आप शहर के गली गली घूम जाइए, आपको समझ आ जाएगा कि इनका पिछले 35 साल में नगर निगम में कब्जा होने के बावजूद इनको मंत्रियों की ड्यूटी लगानी पड़ती है प्रभार क्षेत्र के रूप में। और गलियां आप आके देख लीजिएगा, हर जगह बदबूदार गलियां हैं। सिर्फ चंद रोडों को इन्होंने अच्छा बना दिया है, जो मेन रोडे हैं, उसके अलावा गलियों में बदबू है और गरीब आदमी उसी बदबू में मजबूर।